हेलो स्टूडेंट, हम लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग यूनिवर्सिटी के नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल में पूछे गए बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि सर हिंदी लैंग्वेज में आप पेपर सॉल्व कराइए, क्वेश्चन बताइए। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग इस CET नेट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन एंड एवर सिलेक्शन इन एग्जाम्स। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर के ताप होता है। मनुष्य का शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थर्ड नंबर, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ नंबर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? स्लाइडन और स्वान ने किया था। 5 नंबर, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो RNA में पाया जाता है, ना कि DNA में। 6 नंबर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण है। पेप्टाइड बांध किसके बीच में उपस्थित होता है? तो अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बांड बना होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम्स में होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 9th नंबर, कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो कैम्बियम होता है। कैम्बियम जो होता है वो द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में कराता है, तो उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो वो जाइलम होता है। रूट से लीफ की तरफ वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर अधिचर्मी रोम। 13 नंबर, श्वसन मूल या निमेटोफोर किस पौधों में पाई जाती है? ये निमेटोफोर पूछता है या रिस्पायरेटरी रूट पूछता है? तो जूसिया एक प्लांट होती है, उसमें पाया जाता है। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? पॉलिनेशन होता है, तो वो विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? जो ट्रांसपायरेशन होता है उसको कैसे नापते हैं? तो पोटोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो वो हिरण की होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? तो ग्रीक वर्ड लिया गया था। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाला कौन सा एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में ब्रेकडाउन होना, टूटना। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, वो है ट्रिप्सिन है। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल लोगों को पीड़ित होते हैं, तो बेरी एक रोग होती है, डिजीज होती है, वो हो जाती है अगर पॉलिश किया गया वो क्या चावल खाते हैं। नेक्स्ट, मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? थकान कैसे होती है? जब हम लोग अधिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, अधिक वर्क कर लेते हैं, तो मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से थकान महसूस होती है। 25 नंबर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एंड ट्रेबिनस थे। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में फंजाई का नहीं होता है, शैवाल का होता है। ऐसे याद करिए, फाइकोलॉजी फंजाई नहीं, एल्गी का। तो फाइकोलॉजी एल्गी माने शैवाल। पर्यावरण का अध्ययन किस जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं पर्यावरण का अध्ययन। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। 30 नंबर, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी फंजाई, FUNGI, फंजाई मीन्स कवक। माइकोलॉजी फंजाई, फाइकोलॉजी एल्गी। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना।
एक्सोबायोलॉजी इक्जोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल जब ब्रेक डाउन होता है तो ऑक्सीजन बनती है। 35 पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो वो पत्ती करती है। लीफ क्या करती है? रिस्पायरेशन करती है, श्वसन करती है। 36 कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाया जाता है, वो एसिटिलीन एक गैस होती है, उसी के थ्रू पकाया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। वार्षिक वलयों की क्या काउंट किया जाता है? नंबर काउंट किया जाता है, संख्या। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 46 होती है, 23 पेयर्स। और 23 पेयर्स में एक पेयर क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो जांघ की होती है। कौन सी? फीमर होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो ऑक्सीटोसिन लगाई जाती है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये मसल्स में कंट्रक्शन कर देता है, जिसके थ्रू दूध अपने आप निकलने लगती है। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी। किस दरों के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो वो प्रकंद खाया जाता है। हल्दी में क्या खाया जाता है? प्रकंद। रूट खाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो वो सेब है। कौन सा रूपांतरित तना है? आलू है। आलू क्या है? स्टेम है। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। 51 ये तो ऐसे जीके हैं। 52 सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वान लेक है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान व उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसाल होता है। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो जल में होते हैं। और मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षा वन होती है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू किस फैमिली में आती है? वो आती है सोलेनेसी में आती है। किस फैमिली में आती है? सोलेनेसी फैमिली होती है, जो उसमें आलू आती है। दाल चीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो वो छाल से होती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से तारपीन तेल बनाई जाती है। 59 नंबर, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। यही ब्रेक डाउन करता है भोजन को। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। 16 नंबर, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? बीजों से। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो वो है सोयाबीन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किस कथन कौन ये जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? तो ये लैमार्क ने कहा था। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। अगर रेगिस्तान में होंगे तो जीरोफाइट्स कहलाएंगे। लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। 66, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है? तो मूत्र में होता है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में नहीं पाए जाते हैं, वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीका की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की होती है। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल है। गलगंड रोग कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। आयोडीन की वजह से क्या गलगंड रोग ठीक किया जा सकता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के लिए लाइकेन शब्द क्या सूचक के लिए लाइकेन यूज किए जाते हैं वायु प्रदूषण के लिए। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिंकोना से प्राप्त होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम खाया जाता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष खाया जाता है, एंडोस्पर्म खाया जाता है। आम के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो है रेफ्लेशिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वृक्क में होती है, किडनी में। सफ़ेद रक्तकण WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। दो फंक्शन होते हैं पत्ती के, प्रकाश संश्लेषण करना फोटोसिंथेसिस और वाष्पोत्सर्जन करना। रात में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है।